हेलो गाइस, वेलकम बैक टू तथास्तु स्टडी स्ट्रीम चैनल। दिस इज़ नीलम गुप्ता। फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस के 30 चुनिंदा टॉप मोस्ट क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये सभी क्वेश्चन आंसर जो है एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के पेपर से सिलेक्ट किए गए हैं। गाइस, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सेशन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। सेकेंड ऑप्शन, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। थर्ड ऑप्शन है, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। और फोर्थ ऑप्शन है, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए रुचिकर लगे। तो फ्रेंड, जल्दी से इसका जो है ऑप्शन आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजिए। इसका आंसर क्या होगा? यस, इसका आंसर होगा आपका सेकंड, ए, बी और डी। बच्चों की रुचियों का भी ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद है हमारा बी, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उनमें हमें समानता रखनी चाहिए, उसमें लड़का और लड़की नहीं देखना चाहिए। और डी ऑप्शन में सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़ के वह कथन कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। और चौथा ऑप्शन है हमारा, प्राणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है आप खुद देखिए। क्वेश्चन जो है इस तरीके से सीटेट में घुमा फिरा के बहुत पूछता है। क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होते हैं, तो इनको बहुत आराम से अगर आप पढ़ेंगे तो डिलीशन प्रोसेस से भी आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा चारों में से ऑप्शन सही होगा 4 नंबर, क्योंकि जो है प्राणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है। बच्चे जो परस्पर सहयोग, विचार विमर्श, बहस, बच्चों में ज्ञान संवर्धन होता है और यह पर्यावरण अध्ययन का एक भाग है। प्राणों या किसी अन्य के समर्थन से बच्चों को मनोबल प्राप्त होता है, परंतु ये विद्यालय पर्यावरण का भाग नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज दत्तकार, सेकंड कागज पेंसिल परीक्षण, थर्ड है मौखिक प्रश्न एंड फोर्थ है निर्धारण मापनियाँ। तो फ्रेंड, जल्दी से इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए। यस, इसका ऑप्शन सही होगा थर्ड, मौखिक प्रश्न। फ्रेंड, जो दत्तक कार्य है, कागज पेंसिल परीक्षण और निर्धारण मापनियाँ, इनके माध्यम से हम लेखन का जो है वो आंकलन करते हैं, बल्कि हम जो मौखिक प्रश्नों से बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं का आंकलन कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा मौखिक प्रश्न। नेक्स्ट है हमारा 63, 64। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहज अनुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन है, कुछ सब्जियां फल होती हैं। सेकंड ऑप्शन, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं। थर्ड ऑप्शन है, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। और फोर्थ ऑप्शन है, घास पौधा नहीं है। तो फ्रेंड, जल्दी से इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, या आप वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर अपने टिक करके आप अपने आंकलन कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो यस, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है फर्स्ट इसका सही होगा। कुछ सब्जियां फल होती हैं। ज़्यादातर सब्जियां पौधे के फूल होती हैं, जबकि कुछ सब्जियां फल के रूप में होती हैं। नेक्स्ट इज कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तब क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं।
तो उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आंकलन की संभावना नहीं है। फ्रेंड्स, जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले आप क्वेश्चन के नीचे टिक जरूर लगाइएगा जिसमें नहीं लिखा हुआ है। जिस क्वेश्चन में नहीं लिखा हो सबसे पहले उसमें टिक लगाइए नहीं पर, और फिर उस प्रश्न को कई बार पढ़िए और ऑप्शन का उसमें चुनाव करिए। तो फ्रेंड्स, इसका पहला ऑप्शन है चर्चा, दूसरा है प्रश्न पूछना, तीसरा अभिव्यक्ति और चौथा है प्रयोग। तो फ्रेंड, जब हम इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे या इस तरीके के क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो उनकी चर्चा की जो वो है क्वालिटी वो बढ़ती है, प्रश्न पूछना और अभिव्यक्ति ये सारे जो उनके अंदर गुण है वो डेवलप होते हैं। बल्कि प्रयोग जो ऑप्शन है ये इसका गलत होगा। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में प्रश्न पूछना एक महत्वपूर्ण भाग है। इससे चर्चा अभिव्यक्ति के माध्यम से छात्रों का विषय संबंधी ज्ञान और अधिक व्यापक बनता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। तो फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से इसका आंसर जो है टिक करिए। आप वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर गेस कर सकते हैं। प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो शिक्षक जो है बच्चों की सृजनशीलता एवं उनकी समझ को जानने का प्रयास करता है, जबकि इसमें जो श्रेष्ठता का निर्णय है वो नहीं किया जा सकता। तो 66 का जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो नहीं होगा, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। इसका ऑप्शन होगा सेकंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। बी ऑप्शन है मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। सी ऑप्शन है मेरी शक्तियाँ क्या थी। और डी ऑप्शन है मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से होगा क्या ऑप्शन सही होगा। नंबर 1 ऑप्शन है बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। नंबर 2 शिक्षक द्वारा समग्र आकलन। ऑप्शन 3 है बच्चों का स्व आकलन। और ऑप्शन 4 है शिक्षकों का स्व आकलन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो ये कथन दिए गए हैं, इससे बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन करता है। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। फर्स्ट ऑप्शन है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों की जो भाषा होती है वो कैसी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये कोई भी पुस्तक हो अगर उसकी भाषा बहुत ही सरल होती है और क्षेत्रीय या बिल्कुल हमारे पारिवारिक जीवन से रिलेटेड होती है तो वो हमारे लिए काफ़ी या बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। जो प्रतिदिन जो अपनी भाषा वो यूज करता है अपने आसपास, और सरल होनी चाहिए और समझने योग्य होनी चाहिए, वो ऐसे भाषा को ज़्यादा पसंद करेगा और ऐसे ही शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा 69 क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है सृजनात्मकता का विकास करना। सेकंड, अवलोकन का विकास करना। थर्ड है वर्गीकरण कौशल का विकास करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है डाटा संग्रह का विकास करना। उपरोक्त में से कौन सा कथन में से सही है। जल्दी से ऑप्शन जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। यस, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड। यस, इसका ऑप्शन सही होगा
थर्ड ए, बी और सी, सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना और वर्गीकरण कौशल का विकास करना। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम, जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है, में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वह एक कारण कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है एक विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। तो फ्रेंड्स 70 का जो ऑप्शन सही होगा वो है फर्स्ट, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना अन्य विकल्पों की भांति पौधे और पशु को परिवार और मित्र विषय के अंतर्गत सम्मिलित करने का कारण नहीं हो सकता। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने और उसे समझने का प्रयास किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन पहला सही था। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, सेकंड इज बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, थर्ड इज सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, एंड फोर्थ इज आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? तो फ्रेंड्स इसको ऑप्शन कौन सा सही होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लिख करके दीजिए, या आप वीडियो को पॉज करके भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। यस, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड, ए, बी, सी और डी, इसके चारों ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण के कई उद्देश्य ऐसे होते हैं, जैसे बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना और आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना आदि है। तो फ्रेंड्स 71 का जो ऑप्शन सही होगा वो सेकंड है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके अंतर्गत 72 से 74 क्वेश्चन का आंसर देना है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, या भगवान ने पानी पी लिया। तो इसका क्वेश्चन जो है हमारा ये है। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड, जल्दी से आप बताइए। यस, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये बच्चों को उनके विचारों में ये बताते हैं कि वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी क्या हैं, विचार हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 73, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? फर्स्ट इज बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं, सेकंड इज जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, एंड थर्ड इज वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें, एंड फोर्थ इज उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। तो फ्रेंड्स आप इस ऑप्शन को आप देख सकते हैं कि बच्चों को बता दें कि वे गलत है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसको ऑप्शन सही होगा फोर्थ, उनके विचारों तक पुनः पहुँचने के लिए एक बार चर्चा प्रारंभ करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 74, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता? फर्स्ट ऑप्शन है जल चक्र के 5 लाभ लिखिए, क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं, जल चक्र क्रम के सोपानों की सूची बनाइए, एंड फोर्थ ऑप्शन है जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें जो है कौन सा नमूना हो सकता है प्रश्न का? यह एक जो है विश्लेषण विधि है, जिसमें कि छात्र जो हैं वो स्वयं सूक्ष्म अवलोकन के आधार पर इस बात की खोज करते हैं कि किसी समस्या को हल करने के लिए कौन कौन सी आवश्यक बातें मालूम होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा सेकंड,
क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। मतलब सही का मतलब जो है विषय पर बच्चों की विविध सोच का आंकलन करना निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 75 नंबर। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट व्यूवर हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इसके सेशंस को। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 75। निम्न में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। फर्स्ट इज हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, सेकंड इज हिमाचल प्रदेश पंजाब, थर्ड इज हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश एंड फोर्थ इज उत्तराखंड राजस्थान। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सही हो जाएगा सेकंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य जो है जम्मू कश्मीर के दक्षिण में स्थित हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हर बार के पेपर में ज़रूर आता है। जब मैंने भी इसको अटैम्प्ट किया था सीटेट तो तभी भी ये क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड्स 76 नंबर क्वेश्चन क्या, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। इधर स्थान दिए हुए, इधर घर दिए हुए कि किस जगह पर किस तरीके के मकान बनाए जाते हैं। फर्स्ट है मनाली, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। सेकंड है राजस्थान, इसके आगे है पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। सी ऑप्शन है असम और थर्ड यहाँ पे ऑप्शन है हाउस बोट और डी है लद्दाख और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं और फिफ्थ है पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो है ऑप्शन ज़रूर आंसर दे करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यस, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जो मनाली जगह है वहाँ पर जो है पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर हैं। ठीक है, तो इसका ये सेकंड हो गया। फिर हो गया राजस्थान में क्या होता है कि यहाँ पर मिट्टी के घर होते हैं जिनकी छतें क्या होती हैं, कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। तो राजस्थान बी है और ये हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसके साथ। फिर है असम, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर यहाँ पर होते हैं असम में। ठीक है, और उसके बाद जो है लद्दाख में क्या है, पत्थर के बने घर है जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन जो है मैच कर गया। मनाली जो है इससे आपका मनाली से जो है पत्थर या लकड़ी, ये पत्थर या लकड़ी इससे मैच हो जाएगा। फिर राजस्थान जो है कटीली झाड़ियों से बना होता है, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है असम जो है बांस के खंभों पे बना होता है, ये ऑप्शन इसके साथ मैच कर जाएगा। और लद्दाख जो है पत्थर के बने घर जिनकी फर्श क्या होती है, लकड़ी की बनी होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन इसका यहाँ पे मैंने मैच कर दिया और जो है इसका यहाँ पे जो कूट ये दिया हुआ कूट, इसमें जो है थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन। इसका ऑप्शन क्या है, फर्स्ट उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। सेकेंड ऑप्शन है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। थर्ड ऑप्शन है परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो फ्रेंड जल्दी से इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए। यस, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो फर्स्ट होगा, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। कुछ ऐसे जंतु हैं वो ऐसे स्थान पर रहना पसंद करते हैं जो उनके अनुकूल के हिसाब से होते हैं। ऐसे कुछ जंतु की त्वचा पर डिजाइन भी होते हैं या उनके अनुकूल के गुण के कारण होता है जो उनके जलवायु प्रदेश के कारण होते हैं जिनमें वे रहते हैं। नेक्स्ट इज 78 क्वेश्चन नंबर। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012।
सेकेंड ऑप्शन इज भारतीय जंगल अधिनियम 1927। थर्ड ऑप्शन इज जंगल अधिकार अधिनियम 2007। और फोर्थ ऑप्शन है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। तो जल्दी से फ्रेंड्स इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिए। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर सही हो जाएगा तीसरा, जंगल अधिकार अधिनियम 2017। इसमें जो है जंगल के अधिकार से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 2017 नहीं, सॉरी 2007, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। 78 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट इज मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। फिर सेकंड है मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू। थर्ड है HIV एड्स, हैजा, डेंगू। एंड फोर्थ है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। इसमें फ्रेंड्स आप एक डिलीशन प्रोसेस से ये क्वेश्चन आप करके देखिए कि देखिए HIV यहाँ पर भी है, HIV यहाँ पे भी, तो सेकंड और थर्ड जो है ऑप्शन हट गया। फिर पहला आया मियादी बुखार और हैजा, और फोर्थ है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो फ्रेंड जो ये हैजा है ये है मक्खियों से फैलने वाला रोग, ठीक है, तो ये भी डिलीशन प्रोसेस से इसको भी हटा दें। फिर हमारा ऑप्शन कौन सा बचता है, फोर्थ, तो क्या हो जाएगा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। और फ्रेंड्स सच में यही क्वेश्चन का ऑप्शन सही है। तो देखिए आप डिलीशन प्रोसेस से भी इस क्वेश्चन का जो है जवाब दे सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं आप उसको आसानी से दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया एडीज मच्छरों के द्वारा फैलाया जाता है। नेक्स्ट इज घटपर्णी पौधा, निपेंथिस। फर्स्ट ऑप्शन मुंह का मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है। सेकंड ऑप्शन भारत में नहीं पाया जाता। थर्ड ऑप्शन मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। और जो है फोर्थ, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। इसको फ्रेंड्स पिचर प्लांट भी कहते हैं। इसको ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड, मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। नेक्स्ट है 81 क्वेश्चन, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। फ्रेंड्स ये जो है तत्व जो यहाँ पे दिए हुए है लौह तत्व, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसको ऑप्शन जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है आंवला, पालक, गुड़। सेकंड इज आंवला, पालक, आलू। थर्ड इज आंवला, आलू, टमाटर। एंड फोर्थ इज बंद गोभी, भिंडी, गुड़। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट, आंवला, पालक और गुड़। इन तीनों चीज़ों में लौह तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट इज 82, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता। हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यवसायी आए थे। फर्स्ट ऑप्शन इज उज्बेकिस्तान, सेकंड इज दक्षिण अमेरिका से, थर्ड इज अफगानिस्तान से, एंड फोर्थ इज ऑस्ट्रेलिया से। तो फ्रेंड्स इसको ऑप्शन जो है सही हो जाएगा दक्षिण अमेरिका से। फ्रेंड्स थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। मिर्च सबसे पहले मैक्सिको में उगाया जाता था, जो कि दक्षिण अमेरिका में यह पड़ता है। बहुत सारे मिर्च उत्पादक कृषक विश्व के अन्य भागों में फैले हुए। इसी क्रम में 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा मिर्च भारत आई थी। 83 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। फर्स्ट ऑप्शन है शक्करखोरा, सेकंड इज बया, थर्ड इज कलचिड़ी एंड फोर्थ इज फाख्ता। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फाख्ता। फाख्ता जो है फ्रेंड्स अपने जो घोंसले को कैक्टस में बनाता है और या तो फिर मेहंदी की मेड़ों में बनाता है। नेक्स्ट इज, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित भी रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लंगूर, सेकंड इज चिंपैंजी, थर्ड इज पैंडा एंड फोर्थ इज स्लॉथ। तो फ्रेंड्स आप खुद इसका आंसर बहुत आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कि लंगूर है ये तो उल्टा नहीं होता, चिंपैंजी है ये भी नहीं,
पैंडा भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सही हो जाएगा स्लॉथ। और आप डिलीशन प्रोसेस से भी करते हो तो ईजिली आप स्लॉथ को टिक कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा स्लॉथ। यस, नेक्स्ट इज नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज बाघ, तेंदुआ, साढ़। सेकेंड ऑप्शन इज सांप, रेशम कीट, छिपकली। थर्ड ऑप्शन इज चील, गरुड़, गिद्ध। एंड फोर्थ ऑप्शन इज मधुमक्खी, मच्छर और तितली। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा सही? आप इसको खुद देख करके पता कर सकते हैं। सांप, रेशम कीट इनकी तो दृष्टि इतनी तेज नहीं होगी। मधुमक्खी, मच्छर, तितली इनकी भी नहीं। और आपका बाघ, तेंदुआ, साढ़, इसमें साढ़ को आप देख करके पता कर सकते हैं कि ये ऑप्शन सही नहीं होगा। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड, चील, गरुड़ और गिद्ध। ये बहुत दूर से जो है स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता, उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है सहकारी खेती, सेकंड ऑप्शन है झूम खेती, थर्ड ऑप्शन है सीढ़ी नुमा खेती और फोर्थ ऑप्शन है सिंचाई खेती। तो इसका क्या आंसर सही होगा फ्रेंड्स? यस, इसका सही आंसर होगा झूम खेती। फ्रेंड्स ये झूम खेती जो है पर्यावरण का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो है इसको हम स्थानांतरित खेती भी कहते हैं, जिसमें कि जंगलों को साफ करके खेती की जाती है। और इस तरीके की खेती जो है पर्वतीय क्षेत्रों, पर्वतीय प्रदेशों में की जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन इज उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। सेकेंड इज उस वाद्य यंत्र को सूंघ कर। थर्ड इज उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। एंड फोर्थ इज उस वाद्य यंत्र की गति को देख करके। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि सांप को कान नहीं होते हैं, वो अपनी त्वचा में ही कंपन से ध्वनि को सुनता है। ऐसे में जब कोई भी सपेरा अपने वाद्य यंत्र या वीण को बजाता है तो सांप जो है उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके ही वो इधर उधर घुमाता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट इज परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है। फर्स्ट ऑप्शन है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई परिवार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। थर्ड ऑप्शन है सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। एंड फोर्थ ऑप्शन है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स ये परिवार वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। इसका जो ऑप्शन है आपका सेकंड सही हो जाएगा। और आकार के आधार पर अगर देखा जाए तो मनुष्यों के 2 प्रकार के परिवार होते हैं, एक एकल जिसको हम लोग न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं और संयुक्त जिसको ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। न्यूक्लियर परिवार या एकल परिवार में माँ बाप मतलब माता पिता और बच्चे होते हैं, और परिवार का जो आकार होता है वो छोटा होता है। और इसी के जस्ट अपोजिट में ज्वाइंट या संयुक्त परिवार होता है, जिसमें कि दादा दादी, चाचा बुआ, ताऊ ताई, माँ बाप और बच्चे होते हैं, या फिर नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप, बच्चे होते हैं। यह परिवार आकार में बहुत ही बड़ा होता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड। सही नहीं, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते तो परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। तो 82 का ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 88 का सेकंड। 89 नंबर क्वेश्चन है, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है।
फर्स्ट ऑप्शन है उभयधर्मी, सेकंड उदासीन, थर्ड अम्लीय और फोर्थ क्षारीय। तो मानव के पेट में जो स्रावित होने वाला रस होता है अमाशय रस, उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो उसकी प्रकृति होती है अम्लीय। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह भोजन पचाने में सहायता करता है, साथ ही हमारे पेट में क्षारीयता को क्या करता है? संतुलित करता है, बैलेंस करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड अम्लीय। 19 ये हमारा जो है सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। कक्षा थर्ड के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्न पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। फर्स्ट इज दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुणों से रहित पत्तियां। और बी वाले बच्चों ने बड़ी पत्तियां, छोटी पत्तियां। शिक्षक ने एक समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत माना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम प्रतिबिंबित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है, जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन है बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं, जिसकी सराहना होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्थिरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा फोर्थ, क्योंकि वर्गीकरण का कार्य बहुत ही विशिष्ट और स्थिरीकृत है और इसका यही आंसर सही होगा। फ्रेंड्स, ये सेशन का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। गाइस, आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।